आनंद। ज्ञान आप ही है, आप ही हैं। आनंद आप ही हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। ज़रा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। ज़रा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जैसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी का सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी का सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मज़ा है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मज़ा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं 2 कौड़ी में। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं 2 कौड़ी में। हम दोषी हैं, हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं, ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। हम दोषी हैं, हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं, ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशी बांटो, न दुखी रहो, न दुखी करो, न दुख बांटो। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशी बांटो, न दुखी रहो, न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले, आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले, आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वह सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जो झुकता है वह सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी ज़िंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में रहें। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें। भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी है। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज़ दिवाली है। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें। भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी है। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज़ दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ। प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ।
प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प रहती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख दुख मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है। आत्मचिंतन। प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। जैसे मेरे सामने फूल है, मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद को मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। जैसे मेरे सामने फूल है, मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वह है भक्ति और मुक्ति। जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वह है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों है तो जीवन सफल है। जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, भक्ति और मुक्ति। जब दोनों है तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वह जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं। अज्ञानी अकड़ कर रहता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं। अज्ञानी अकड़ कर रहता है। तो तुम खुद कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। चेतना सब एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। यह संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है।
सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती है रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़ कर नहीं बैठते हैं। हम सपने को पकड़ कर नहीं बैठते हैं। इसी तरह हम संसार की चीज़ों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है। जैसे नींद में आया सपना जागने के बाद नहीं रहता, उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि जिस प्रकार सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं जाते हैं। संसार एक सपना है। जैसे नींद में आया सपना जागने के बाद नहीं रहता, उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि जिस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं जाते हैं। मैला और गंदा रहने वाले व्यक्ति को भी अपनी गंदगी में रस आने लगता है। मैला और गंदा रहने वाले व्यक्ति को भी अपनी गंदगी में रस आने लगता है। अगर रस नहीं आता तो ऐसे क्यों रहता है, ऐसे क्यों पहनता है? कोई लोग अपने आप को गंदा रखकर बताते हैं कि मैं साधु हूँ, राख लगाता हूँ। यह सब अहंकार की बात है। हकीकत में उस राख में भी उसे रस आने लगता है। कोई लोग अपने आप को गंदा रखकर बताते हैं कि मैं साधु हूँ, राख लगाता हूँ। यह सब अहंकार की बात है। हकीकत में उस राख में भी उसे रस आने लगता है। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा वह सेवा व्यापार हो जाती है। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा वह सेवा व्यापार हो जाता है। ध्यान में बैठकर अपने आप को अनुभव कीजिए। ध्यान में बैठकर अपने आप को अनुभव कीजिए। जब ज्ञान का अंत होता है तो वेदांत हो जाता है। जब ज्ञान का अंत होता है तो वेदांत हो जाता है। हम समझते हैं कि सोने से ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं है। जितना आराम ध्यान करने से मिलता है वह सोने से कोटि गुना अधिक है। हम समझते हैं कि सोने से ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं है। जितना आराम ध्यान करने से मिलता है वह सोने से कोटि गुना अधिक है। समय आते ही सब काम अपने आप हो जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। समय के ऊपर कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहें। समय आते ही सब काम अपने आप हो जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। समय के ऊपर कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहें। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो। वही जीवन है, जीने की कला यही है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो। वही जीवन है, जीने की कला यही है। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं कि देखो वह दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में ही हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते समय थक जाता है तो हम कहते हैं कि देखो वह दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते।
हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नज़दीक समझें, जल्दी ही पालेंगे। आप देखते हैं कि जैसे कोई मंत्री बन गया तो आप नज़दीकी जताने का प्रयत्न करते हैं। नाना के नानी के नाती हो आप, देखो कितनी दूरी है। नाना के नानी के नाती हो आप, देखो कितनी दूरी है। पर जिस प्रकार काम के लिए नज़दीकी बताते हैं, बस उसी प्रकार उसको भी नज़दीक समझो जिसको आप पाना चाहते हैं। पर जिस प्रकार काम के लिए नज़दीकी बनाते हैं, बस उसी प्रकार उसको भी नज़दीक समझो जिसको आप पाना चाहते हो। यहाँ जिस चीज़ को देखो उसका अंत ही नहीं है, अनंत है। कहाँ तक देखोगे? यहाँ जिस चीज़ को देखो उसका अंत ही नहीं है, अनंत है। कहाँ तक देखोगे? शक्तिदायी विचार, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शक्तिदायी विचार का यह 10वां संस्करण प्रकाशित करते हमें प्रसन्नता होती है कि इस पुस्तक में स्वामी जी के उन चुने हुए सद्वाक्यों एवं विचारों का संग्रह है जो उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रकट किए थे। ये विचार केवल किसी व्यक्ति के लिए ही लाभदायक नहीं, वरन समस्त राष्ट्र की उन्नति के लिए भी विशेष हितकर है। ये बड़े ही स्फूर्तिदायक, शक्तिशाली तथा यथार्थ मनुष्यत्व के निर्माण के निमित्त अद्वितीय पथ प्रदर्शक है। उन लोगों के लिए जो भारतवर्ष के आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इच्छुक हैं, ये विचार विशेष लाभदायक होंगे। श्री कृष्णलाल हंस साहित्य रत्न के हम बड़े आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को मौलिक अंग्रेजी ग्रंथ से सफलतापूर्वक अनुवादित किया है। हमें विश्वास है कि स्वामी जी की इस पुस्तक से हिंदी जनता का विशेष हित होगा। नागपुर 1682। शक्तिदायी विचार, विश्वास और शक्ति। तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। हे पृथ्वी निवासी ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना भी पाप है। यह कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ऐ सिंहों, आओ और अपने तई भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम सब उसके गुलाम नहीं। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर के में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उन पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो।
सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और ज़बरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील आत्मा कहती है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रयत्नशील आत्मा कहती है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। इसी पर तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमज़ोर मत बनाओ। पाप दुख आदि सब क्या हैं? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। पाप दुख आदि सब क्या हैं? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमज़ोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, न कि कमज़ोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। असफलता की चिंता मत करो। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। जीवन में संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसीलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो
तो एक बार फिर प्रयत्न करो। विश्व की समस्त शक्तियाँ हमारी हैं। हम में अपने हाथ अपनी आँखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग रख करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा। जो पहले भी था, अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमज़ोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिंता करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। मनुष्यों को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। अपने आप में विश्वास करने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता है, सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमको सिखाया जाता है और उसका अभ्यास कराया जाता, तो मुझे निश्चय है कि हमारी बुराइयां तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास कराया जाता, तो मुझे भी निश्चय है कि हमारी बुराइयां तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है, तो वह है आत्मविश्वास ही है। जन्म से ही यह विश्वास रहने के कारण ही वे महान होने के लिए ही पैदा हुए हैं, वे महान बने। जन्म से ही यह विश्वास रहने के कारण ही वे महान होने के लिए ही पैदा हुए हैं, वे महान बने। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वो ऊपर उठने का सहारा पाएगा और अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले से ही जान लें। अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हम इस प्रकार के कटु अनुभव क्यों करें। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य क्या जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति को केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग पर भी अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग भी अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह न कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो। अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोरी तथा बुराई के
विचारों से बचें। तुम अपने जीवाणु कोष की अवस्था से लेकर इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। यह सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या यह तुम अस्वीकार कर सकते हो? जो तुम्हें यहाँ तक लाई वही अब भी तुम्हें और ऊंचे पर ले जा सकती है। तुम्हें केवल चरित्रवान होने की, अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवती बनाने की ही आवश्यकता है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है उसे बिल्कुल उड़ा देता है तो वह है अभिनिर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। वो यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियाँ अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। मनुष्य केवल मनुष्य ही हमें चाहिए। मनुष्य केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी, तरुण, ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है। इच्छा शक्ति सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, यदि आवश्यक ही हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर।